सज्जनों, आइए आपके साथ शेयर करता हूँ। अब से तुम कर तैयारी, जाना जरूर है। अब से तुम कर तैयारी, जाना जरूर है, जाना जरूर है। मनुष्य जब किसी यात्रा में जाता है तो कितनी तैयारी पहले से करता है, पर अंतकाल की तैयारी कोई बिरला ही करता है। अंत समय का नाम और ध्यान आते ही प्राणी घबरा जाता है। एक संत जी कहते हैं कि शरीर अनित्य है, पर उसको धारण करने वाला नित्य है। शरीर अनित्य है, पर उसको धारण करने वाला नित्य है। शरीर के मरने पर आत्मा की सत्ता नहीं मिटती, नहीं तो श्राद्ध तर्पण आदि क्यों करते। आत्मा का घर यहाँ नहीं है, अपितु परमात्मा का परम धाम है। मानव जीवन दुर्लभ है। यह पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों, संस्कारों तथा ईश्वर की अहेतुकी कृपा के फलस्वरूप प्राप्त हुआ है। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, बड़े भाग्य मानस तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य मानस तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। जीव जब माता के गर्भ में नार की जीवन व्यतीत करता है तो वह आर्त भाव से, करुण पुकार से, करुण भाव से ये प्रार्थना करता है कि प्रभु मुझे इस यातना से मुक्त दिलाओ। मैं नित्य तुम्हारी सेवा करूंगा और आवागमन के चक्र से बचने के लिए भक्ति करूंगा आपकी। दुर्भाग्य की बात है कि वह संसार में आकर अपनी पूर्व प्रतिज्ञा को भूल जाता है। माया के प्रभाव में आकर संसार में आसक्त हो जाता है। जब तक बच्चा रहा खेल और पढ़ाई में डूबा रहा, तो जवान हुआ तो सांसारिक धंधों में फंसा रहा, जब बूढ़ा हुआ तो चिंताओं ने घेर लिया। तभी कबीरदास जी ने कहा है, कबीरदास जी कहते हैं, रात गंवाई सोए कर, दिवस गंवायो खाए। हीरा जन्म अमोल यह, कौड़ी बदले जाए। हीरा जन्म अमोल यह, कौड़ी बदले जाए। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर। एक सिंहासन चढ़े चले, एक बंधे जंजीर। चार पहर धंधे गया, तीन पहर गया सोए। चार पहर धंधे गया, तीन पहर गया सोए। एक पहर नाम बिन तेरी मुक्त कैसे होए। ये कबीरदास जी के जो है विचार हैं। संसार के राग रंग में यह भूल जाता है कि जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, मुझे क्या करना चाहिए। जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, मुझे क्या करना चाहिए। इन बातों का स्मरण वृद्धावस्था में जाकर होता है। तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, शरीर शिथिल हो जाता है। पश्चाताप करने के अलावा उसके पास कुछ नहीं बचता है, कुछ नहीं रहता है। पूर्व जन्म के पुण्य से यदि उसको सत्संग जाने का मौका मिल भी जाए, मतलब पूर्व जन्म के अगर अच्छे संस्कार हों, पुण्य हों, तो सत्संग में जाने का उसको मौका अगर मिल गया तो वह भक्त मार्ग पर चलने का कार्यक्रम स्थगित करता रहता है। अभी उम्र ही क्या है, फिर बज लेंगे। एक संत ने सही कहा है, आए थे जिस बात को भूल गए वह बात। आए थे जिस बात को भूल गए वह बात, आगे लेकर क्या चलें खाली दोनों हाथ। आगे लेकर क्या चलें खाली दोनों हाथ। श्री कृष्ण जी गीता में कहते हैं, जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवो जन्म मृतस्य च। अर्थात जो प्राणी जन्म ग्रहण करता है उसे समय आने पर मरना ही पड़ता है, और जो मरता है उसे जन्म लेना ही पड़ता है। ये भगवान कृष्ण कहते हैं। मृत्यु के संबंध में भिन्न भिन्न धारणाएं हो सकती हैं, परंतु एक विषय में सभी लोग एकमत हैं कि मृत्यु का अर्थ आत्मा का अंत नहीं है। मृत्यु का अर्थ आत्मा का अंत नहीं है। जन्म और मृत्यु जीवन की शाश्वत प्रक्रिया है। काल और मृत्यु से आक्रांत प्राणी की रक्षा औषधि, तपस्या, दान, पुण्य, माता, पिता, पुत्र, बांधव आदि कोई नहीं कर सकती। मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता। जब तक मृत्यु दूर है तब तक
हमारा इंद्रिया, तब तक हमारी जो इंद्रियां हैं, मन और बुद्धि पर अधिकार है। और जब तक समय, साहस और सामर्थ्य तथा स्वास्थ्य अनुकूल है, तब तक आगे जाने के लिए साधन तत्परता से कर लेने चाहिए, मतलब पहले से ही तैयारी कर लेने चाहिए। क्योंकि जब शरीर दुर्बल हो जाएगा तो हम करने के किसी सामर्थ्यवान ही नहीं रह जाएंगे, सामर्थ्य ही नहीं होगी काम करने की। याद रखिए संसार असार है, याद रखिए संसार असार है। शरीर रोगों का घर है, मन मलिन है, चित्त चंचल है और मृत्यु प्रतिक्षण निकट आती जा रही है। उसे याद रखते हुए उस मनुष्य को सदा भगवान नाम स्मरण, सीताराम, राधा कृष्ण, ओम, श्री भगवत लीलाओं का चिंतन, तीर्थ यात्रा, गौदान आदि सत्कर्म करने चाहिए। साथ ही मन में संसार के प्रति वैराग्य का भाव रखते हुए उसमें आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। तभी एक कवि ने कहा है, अब से तू कर तैयारी जाना जरूर है, अब से तू कर तैयारी जाना जरूर है, तू थक चुका है भारी मंजिल भी दूर है, तू थक चुका है भारी मंजिल भी दूर है, सराय फानी है दुनिया तू क्यों डेरा लगा बैठा, सराय फानी है दुनिया, मतलब ये दुनिया समाप्त हो जाने वाली है, तू क्यों डेरा लगा बैठा, बेगानी हो चली है जो उसे अपनी बना बैठा, बेगानी हो चली जो उसे अपनी बना बैठा, अब से तुम कर तैयारी जाना जरूर है, अब से तुम कर तैयारी जाना जरूर है। ओम श्री परमात्मने नमः। तो अब हमको पहले से ही तैयारी अगर हम कर लेंगे, पहले से ही प्लानिंग कर लेंगे, तो हमको जो हम जिस कार्य के लिए यहाँ पर भेजे गए हैं वो कार्य भी पूर्ण हो जाएगा और आपको आत्मसंतुष्टि भी हो जाएगी। तो हम पहले से ही इसकी तैयारी करते चलें। इति धन्यवाद। ओम श्री परमात्मने नमः। अगर आपको हमारा ये ऑडियो वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद।